नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डेली जीके में। तो आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स 24 अप्रैल 2020 के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ दोस्तों, आपको हमारी वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके लिए कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली लॉन्च इस गेमिंग एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले स्टोर। तो वी हैव 4 ऑप्शन, जिसमें से रिसेंट में ही फेसबुक ने अपनी एक गेमिंग सर्विस एक बीटा वर्जन लॉन्च किया है, जिसको फेसबुक पर ऑफिशियल ऐप पर लॉन्च कर दिया गया है और जो इस तरीके से कुछ दिखता है, ऐसा उसका इंटरफेस है। ये जो पिक्चर है कुछ बीटा यूज़र्स के लिए अभी उन्होंने दिया है ये ऑप्शंस, और धीरे धीरे ये अपनी ऐप में इसको लॉन्च कर देंगे। और इसकी अंडर कंस्ट्रक्शन थी ये ऐप, सिंस 18 मंथ से इस ऐप पे काम चल रहा था और अभी ये ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों पर ही बीटा वर्जन में आई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, English language day is observed every year on dash. So we have 4 ऑप्शन, जिसमें से हमें बताना है इंग्लिश डे कौन सी डेट को मनाया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमें सबको पता है कि 23 अप्रैल को इंग्लिश डे मनाया जाता है। 3 अप्रैल को मनाने का इसका लॉजिक यही है कि जो विलियम शेक्सपियर थे उनकी बोथ बर्थडे एंड डेथ डे इसी दिन को होती है, तो इसीलिए ये इस दिन को हम इंग्लिश लैंग्वेज डे को 23 अप्रैल को मनाते हैं। और कुछ और क्वेश्चन जो आपको पता होने चाहिए कि यूएन जो इन 6 और डेज़ को मनाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है फ्रेंच डे, चाइनीज़ को मनाने के लिए 20 अप्रैल है, और 23 अप्रैल को मनाया जाता है इंग्लिश डे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। सिमिलरली स्पेनिश डे भी मनाया जाता है 23 अप्रैल को, एंड रशियन डे मनाया जाता है 6 जून को, अरेबिक डे मनाया जाता है 18 दिसंबर को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज़ बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज दिस ईयर यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल ऑन दिस ईयर वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। से पूछा गया कि कौन सी जगह पर ये ऑफिशियल रिकॉग्नाइज किया गया कि वर्ल्ड बुक कैपिटल और ये वर्ल्ड बुक के कॉपीराइट डे को मनाया जाएगा। सो ये 4 ऑप्शन लालमपुर में इस साल 2020 का ये लॉन्च ऑफिशियल लॉन्च सेलिब्रेट किया जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और यूनेस्को के बारे में आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जानकारी प्राप्त करनी है तो आई आइकन में उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो का, उसमें हमने अच्छे से इस यूनेस्को के बारे में डिस्क्राइब किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक, रेमिटेंस आर लाइकली टू फॉल बाय डैश एमिड कोविड-19 पेंडेमिक। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेमिटेंस क्या है। ये एक तरह से एक्सचेंज ऑफ करेंसी है बाय द फॉरेन पीपल टू अ पर्सन लिविंग इन अ होम। तो आपको ये याद होना चाहिए कि रेमिटेंस क्या है। और अब हमसे पूछा गया अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट, ये किस तरीके से फॉल हो सकता है कोविड-19 की वजह से। सो यहाँ पर राइट आंसर है 20% से। वर्ल्ड बैंक ने हमें चेतावनी दी है कि ये पूरी ग्लोबली वर्ल्ड वाइड ही इस पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से 20% को ग्लोबली इसका नुकसान हो सकता है। बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना है, इंडिया है, जितनी भी वर्ल्ड वाइड डेवलपिंग कंट्री हैं अपना लूज़ कर रही हैं एक तरह से। मनी का कंट्रोल उनके पास एक तरह से फ़्लो नहीं हो रहा, इसी वजह से यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री में हमारे पास यहाँ पर लॉस हो रहा है रिवेन्यू का लोगों का, और वर्ल्ड वाइड जैसे कि शटडाउन है। तो ये रेमिटेंस एक तरीके से 20% से बहुत ज़्यादा फॉल होने वाली है। और जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ भी हैं वो भी 1/3 ऑफ द इकोनॉमीज़ में उनकी इकोनॉमीज़ $445 बिलियन पे आ जाएंगी, जो कि फ़िलहाल है $554 बिलियन। So next, as recently the HRD ministry has launched a portal named as Dash for inviting e-learning content contributions. So we have 4 ऑप्शन, जिसमें से रिसेंट में ही ये चल रहा है चर्चा में टॉपिक की जो ई लर्निंग को बढ़ावा दिया जाए, उसको किस तरह से दिया जाए। क्या जान एक नई पोर्टल बनाई गई है जो कि मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं जिन्होंने इसको लॉन्च किया है इंडिया के लेवल पर, और बताते हुए कहा है कि जो ई लर्निंग की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को यहाँ पर, कॉलेज चाहे स्कूल के जो भी, बोथ इन दोनों को वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे लोगों को लर्निंग के लिए, और लोगों को टीचर्स को अपना कंट्रीब्यूट करना होगा इसमें। सो यार नेक्स्ट क्वेश्चंस, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ सैंक्शनड डैश इन्वेस्टमेंट फॉर इंडिया कोविड-19 एमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड
हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज। सो वी हैव 4 ऑप्शन, जिसमें से रिसेंट में ही एक पैकेज निकाला गया जो कि है 15,000 करोड़ रुपए का, और कैबिनेट ने इसको इन्वेस्ट किया है कि लोगों की रिस्पांस, इमरजेंसी और जितनी भी हेल्थ की केयर का ध्यान रखना चाहिए, इसको पूरा एक पैकेज हेल्प करेगा इंडिया के लोगों की कोविड-19 के दौरान। और जो 20,000 करोड़ है उसमें से 774 करोड़ रुपीज़ जो हैं उसको इमीडिएटली लागू करने के लिए बोल दिया गया। जहाँ भी इमरजेंसी दिखती है वहाँ पर ये देने के लिए बताया गया है। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO हैज़ रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड अ ब्रिज कनेक्टिंग कसोवाल एनक्लेव टू रेस्ट ऑफ इंडिया अक्रॉस डैश रिवर। सो ये 4 ऑप्शन, जिसमें से रिसेंटली ही रावी रिवर के जो एनक्लेव हैं उसके ऊपर इसको कसोवाल के साथ कनेक्ट करते हुए पूरे पंजाब में इसको रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ जो एक BRO एक ब्रिज परमानेंट कंस्ट्रक्ट कर दिया गया BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये किया गया रवि रिवर पर, और ये 484 मीटर ब्रिज है जो कि 141 ड्रेनेज मेंटेनेंस के साथ है। और जो प्रोजेक्ट दिया गया था वो दिया गया था BRTF जो कि है बॉर्डर रोड टास्क फोर्स ऑफ प्रोजेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च अ हेल्पलाइन अंडर सीनियर्स इनिशिएटिव फॉर सीनियर सिटीज़न। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि इस टाइम पर सीनियर सिटीज़न्स को सबसे ज़्यादा खतरा है, जो कि 60 या प्लस हैं। तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा है कि कोविड-19 के वो कोविड-19 के शिकार में आ सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक इनिशिएटिव निकाला है जो कि सर्व्ड सीनियर्स इनिशिएटिव है, जो कि लोगों की हेल्प करेगा, वहाँ की 60 प्लस लोगों की। और वहाँ पर उनको एक हेल्पलाइन दी गई है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको वो फ़ोन में लाएंगे तो उनके घर वो ग्रोसरीज़ और जितनी भी उनकी मेडिसिन्स, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको पूरा कर दिया जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ एक्वायर्ड 9.99% स्टेक इन रिलायंस जियो फॉर ₹3,574 करोड़। सो ये 4 ऑप्शन, जिसमें से बहुत ही ज़्यादा रिसेंट न्यूज़ है। फेसबुक के जो ओनर है मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने रिलायंस के साथ डील करते हुए $9.99 की स्टेक उन्होंने रिलायंस में लिया है। और रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन जो कि रिलायंस इंडस्ट्री LTD है, उन्होंने 9.9% स्टेक, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेक जाइंट है फेसबुक, उनको देते हुए इसी प्रकार रिलायंस की ये सबसे बड़ी और मेजर डील मानी जा रही है। फेसबुक की भी ये जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं कि जो कम माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं जियो प्लेटफॉर्म में, ये दुनिया की सबसे बड़ी डील हो चुकी है किसी भी माइनॉरिटी डील में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Who among the following Indian has been named as ambassador of Badminton World Federation IM Badminton Awareness Campaign? So recently PV सिंधु जो हैं उनको एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जो कि WF जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये एक तरह से इसलिए बनाया गया कि बैडमिंटन को जो नेशनली खेलते हैं प्लेयर, उनको एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए, उनको अपने खेल के बारे में बताने का मौका दिया जाए। ये बहुत ही अच्छा कैंपेन निकाला गया है। क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट पे करना है। सो वी हैव क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ डेवलप्ड कोविड-19 प्लाज्मा बोर्ड दैट विल टेल यू इफ़ यू कैन डोनेट प्लाज्मा टू हेल्प फाइट कोविड-19। सो 4 ऑप्शन है, इसका कमेंट आप आंसर में कीजिए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और हमारी नेक्स्ट वीडियो जब तक आती है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।